एक दिन खाना नहीं खाएंगे चलेगा, कुछ अच्छा चीज नहीं मिलेगा खाने के लिए तो भी चलेगा, ड्राई फ्रूट भी नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमें अगर कुछ अच्छा खाने पीने के लिए ना मिले तो भी चलेगा, हम अपनी जिंदगी को चला लेंगे, मगर अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देना आज के डेट में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारा यूथ परेशान हो रहा है, जॉबलेस है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा एजुकेशन नहीं है। जॉब है बहुत सारा मार्केट में, मगर उस लेवल का एजुकेशन नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को फुल एजुकेशन दे। अगर आप फुल एजुकेशन नहीं दे सकते हैं तो उनको साइड से कोई स्किल बचपन से ही सिखाएं। जैसे कि आपका बच्चा 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए कहीं उसको कोई बेहतर स्किल सिखाएं, किसी ऐसे काम के लिए जिसका आने वाले 5-7 साल के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं, जो इंडिया में जो क्राइसिस है, जो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग फेस कर रहे हैं, उसका सिर्फ रीजन यही है कि या तो एजुकेशन लेवल कम है, या एजुकेशन है तो हमने सिर्फ उसको पढ़ाया ही है और कुछ सिखाया नहीं है। और अब हम वो जवान हो गया और अब उसको हम बोलते हैं कि बैठ करके तू सिर्फ रोटियां तोड़ रहा है, तू कुछ इनकम लेके आ घर में परेशानी, तो उस परेशानी में वो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि बचपन से हमने उसको पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाया नहीं, पैसे की जरूरत क्या है उसको हमने बताया नहीं, और आज अचानक से उसको बोल रहे हैं कि तू घोड़ा जैसा हो गया है, कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो वो बच्चा कैसे करेगा? कैसे वो करेगा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए गार्जियन कि हम अपने बच्चे के लिए बेहतर एजुकेशन का अरेंज करें। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग, तो हम अपने इनकम को बढ़ाएं। थोड़ा हमें ज्यादा मेहनत करना पड़े तो हम करें, मगर हम अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दें, एक बढ़िया एजुकेशन दें, काबिल इंसान बनाएं, उसका माइंडसेट बढ़िया करें। अगर हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो हम उसमें उसको स्कूल तो भेज ही रहे हैं, ट्यूशन तो दे ही रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो हम उसको एक योगा क्लास करवा दें, एक कहीं मेडिटेशन सेंटर भेज दें, ताकि वो ये सब चीज को जब समझेगा कि अपने थॉट को कैसे सर्च करना। हमारे माइंड में दिन भर में 60,000 थॉट आते हैं, तो उसमें से कौन सा थॉट मेरे काम का है, कौन सा नहीं है, ये अगर मेडिटेशन का स्किल अगर वो सीखेगा तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है। और संगत सबसे बड़ा स्कूल है, तो हमारे बच्चों का संगत कैसा है इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, हमारे बच्चे के संगत कैसे हैं, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आज का माहौल बहुत खराब है, तो अपने बच्चों को अपने हिसाब से संभालें। अगर उसको बाहर अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो अपने बच्चों का दोस्त आप खुद बन जाएं, मगर उसका संगत कैसा है इस चीज पे ध्यान दें। क्योंकि आज उसका जैसा संगत होगा उसी तरीके से उसका माइंडसेट होगा, और कल बड़ा होकर के फिर वो उसी रास्ते पे चलेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है गार्जियन होना। सिर्फ बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया स्कूल, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारा बच्चा किससे मिलता है, हमारा बच्चा किसके साथ खेलता है, हमारा बच्चा का दिनचर्या कैसा जाता है, इस पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अपने बच्चे को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना सिखाएं, कि पॉजिटिव अफर्मेशन दें। लिखने के लिए होमवर्क तो होता ही है स्कूल की तरफ से, आप अपना पर्सनली उसको दे, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। अगर हमें खुद नहीं आता है तो हम इसको सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क्योंकि आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है, जहां पे अनएजुकेटेड लोगों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, उनको कहीं ढंग का जॉब नहीं मिलेगा। और आज भी हम देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बहुत मेहनत करने के बाद 500 से 700 रुपए सामने कमा के लाते हैं। और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले समय में इतने पैसे में घर नहीं चलेगा। तो अपने बच्चों को ट्रेंड करें, अच्छा एजुकेशन दे, ताकि वो काबिल बने और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से बिताए। ये हर माँ बाप का जिम्मेदारी है, मगर इस जिम्मेदारी से हम लोग दूर रहते हैं। हम लोग सोचते हैं जब बड़ा होगा तो देखा जाएगा। अब बच्चा हो गया 15 साल का, 18 साल का, अब हम सोचते हैं कि इसको किस काम पे लगाएं। फिर हम अपने यार दोस्त को बोलते हैं, यार मेरा बेटा खाली बैठा रहता है, उसको कहीं लगा दें। अब जब वो 15-17 साल की उम्र में काम सीखने जाएगा तो वो कब एक कामयाब
कारीगर बनेगा, कब एक कामयाबी उसके हाथ में आएगी। तो क्यों ना हम उसको बचपन से ही 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम निकाल सकता है उसको किसी स्किल में डालें, ऐसे स्किल में डालें जिसका हम इंक्वायरी करें कि इसका 5 साल 7 साल के बाद इस काम की अपॉर्चुनिटी मार्केट में किस कंडीशन पे होगी। आज बहुत सारा एप्लीकेशन है जो आपको मोबाइल से भी बता सकता है, वरना आप किसी से गाइडलाइंस ले। अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है और इस चीज के लिए हम सोचते नहीं है, हम समझते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा बच्चा है, जब बड़ा होगा तो देखा जाएगा, अभी तो हम हैं, अभी तो हम काबिल हैं, अभी तो हम संभाल सकते हैं। सही बात है, अभी हम संभाल सकते हैं, सब अपने बच्चे से प्यार करते हैं, मगर उनके आने वाले भविष्य का चिंता हमें आज से करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनका भविष्य मजबूत होगा। क्योंकि एक पेड़ भी अगर हम लगाएंगे तो उसको भी बड़ा होने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो जितना हम अपने बच्चों को बेहतर टाइम देंगे उतना बढ़िया रिजल्ट लाएगा हमारा बच्चा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी जरूरी है, और आप पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं और आप देखें कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, किस स्थिति में है, क्या उसको जानकारी है, क्या उसको जानकारी नहीं, कितना टाइम वो मोबाइल में दे रहा है, कितना टाइम पढ़ाई में दे रहा है, दोनों को डिफाइन करें। ये एक गार्जियन का फर्ज है। गार्जियन का फर्ज सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को खिला दिया पिला दिया और अच्छा एजुकेशन दिला दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म, नहीं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दें और बिल्कुल बारीकी से ध्यान दें। और मेरा उन लोगों से भी एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है जो परदेश जाते हैं कमाने के लिए और उनके बच्चे रहते हैं गांव में, तो या तो वो वहां से प्रॉपर उस पे स्कैन करें कि हमारे बच्चे का एजुकेशन कैसा चल रहा है या उनकी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा देखभाल, इसके बारे में हर हफ्ता इंक्वायरी लें। जिस टीचर के पास वो पढ़ने जा रहा उस टीचर से बात करें, हमेशा उन पर ध्यान रखें, निगरानी रखें। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप जहां रहते हैं अपने साथ अपनी फैमिली को भी रखें। थोड़ा खर्चा मैं मानता हूं कि ज्यादा होगा, मगर आने वाला आपके बच्चे का भविष्य जो है वो बेहतर होगा। हम यहाँ शहर में पड़े रहते हैं, अकेले जैसे तैसे काम करते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते हैं, और बच्चे हमारे गांव में किस कंडीशन में पल रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उनका सोसाइटी कैसा है, उनके फ्रेंड सर्किल कैसा है, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम अपनी जिंदगी जीते हैं और जब हम रिटायर हो जाते हैं, अब हम काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो एक तो हम भी घर पर पड़े रहते हैं, हमारा भी कोई केयर करने वाला नहीं रहता है और हमारे बच्चों का भी कोई केयर करने वाला नहीं होता है। सिर्फ यही एक रीजन है गरीबी का। गरीबी रेखा से अगर बाहर निकलना है तो आज अगर हमें जवानी मिली है, हम मेहनत कर सकते हैं, तो अपने बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने बच्चे के आने वाले कल की आज से तैयारी करें। सिर्फ यही रीजन है। सरकार क्या करेगी? सरकार आपको रोड दे रही है, सरकार से जितना होता वो सबके लिए करेगी। सरकार आपके बच्चे की पर्सनल जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। इसके पीछे भी रीजन है कि आप लोग काम करके अपने हक का इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। जिनका कमाई ज्यादा है वो भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। कोई आईटीआर कौन फाइल करता है? कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, फिर भी गवर्नमेंट से जो हो रहा है गवर्नमेंट वो कर रही है। गवर्नमेंट जो सुविधा दे सकती है वो सुविधा दे रही है। बाकी आपको भी अपने बच्चों का ध्यान खुद देना पड़ेगा और अपने बच्चे के कल के भविष्य संवारने के लिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आज माथापच्ची करना पड़ेगा, आपको आज विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मेरे बेहतर बच्चों का बेहतर फ्यूचर मैं आज देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे रहा हूं और देने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको यहां से विजुअलाइज करना पड़ेगा। 24 घंटे आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लाइन में हो। आपको हमेशा अपने माइंड में ये थॉट देना है कि मेरे बच्चे का कल बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैंने आज उसके लिए तैयारी की है। मैं आज 2 घंटा ओवर टाइम लगाऊंगा, वो सिर्फ अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ रहा, बच्चे को हमने आंगनवाड़ी भेज दिया। आंगनवाड़ी का एक टाइमिंग नहीं कि 3 साल से 4 साल का बच्चा जाता है, मगर नहीं, हमारा 5 साल का 10 साल का बच्चा भी आंगनवाड़ी जा रहा, पूरे दिन मोहल्ले गली में खेल रहा है। तो उस बेचारे मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है अगर उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। इसमें एक गार्जियन की गलती है और उस गार्जियन में मैं भी हूं और सभी लोग गार्जियन हैं। तो मेरी सभी से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों का फ्यूचर आज से ही संवारें, तब कल बच्चों का भविष्य बनेगा।
तब बच्चे कल कदम से कदम मिला करके खड़े होंगे कि हाँ हम भी इस लाइन में हैं। क्योंकि एक दिन सक्सेस सबको मौका देता है, मगर वो मौका कब देगा? लोग जितने उस काबिल होंगे। जो आप डिजर्व करेंगे आपको वही मिलेगा। जो एक अनपढ़ आदमी को जो जॉब मिल सकता है उसको वो जॉब मिलेगा, और जो एक एजुकेटेड आदमी को जॉब मिलता है वो जॉब उसको मिलेगा। उसके यहाँ कोई नाइंसाफी नहीं है, मगर हमने अपने लिए कैसी तैयारी की है और अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए क्या तैयारी की है, वो जब तक हम बेहतर डिसाइड नहीं करेंगे हमारा कल कभी नहीं बदल सकता है। और बाकी मेरी इन सारी बातों से अगर किसी का भी हट हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उसके तरफ से माफी चाहता हूं। और आप लोगों ने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यारो।